हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो मॉर्निंग मोटिवेशन। रुतबा खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या यार, वो तो बदल जाते हैं हालात देखकर। हालात बड़ी अजीब चीज़ है, हर किसी के हालात यहाँ पर अलग है, लेकिन इन्हीं हालातों की वजह से कुछ लोग सही तो कुछ लोग गलत है। चल एक कहानी सुनाता हूँ। मुंबई की सिटी बस में एक इंसान बड़ा उदास बैठा था। वो गांव से मुंबई कुछ बनने आया था। गांव में उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। ये भाई बहुत ही गरीब था, यहाँ मुंबई में भी काली मजदूरी करता था। हर महीना जो भी कमाता था उसमें से कैसे भी करके 500 रुपये बचा के अपनी माँ को मनी ऑर्डर से बेच दिया करता था। वैसे गांव में रहने वाली उसकी माँ के लिए तो 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। वो गांव के पोस्टमैन से लेटर लिखवाती और उसके बेटे को हर बार ढेर सारा आशीर्वाद देती। लेकिन आज ये भाई बस में उदास बैठा था, क्योंकि आज उसकी नौकरी चली गई थी। उसके मालिक ने उसको काम से निकाल दिया था। तो वो बहुत टेंशन में था कि वो अब क्या करेगा, उसकी माँ को पैसे कैसे भेजेगा। तो उसने एक लेटर लिख के वॉलेट में रखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि माँ, मैं इस बार तुझे पैसे नहीं भेज पाऊंगा। इस लेटर को वो सुबह से लेके घूम रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पोस्ट करे। यही सब सोचते सोचते उसका स्टॉप आ गया। वो उतर गया और अपनी खोली की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक पोस्ट ऑफिस आई, तो उसने सोचा कि चाहे जो भी हो लेकिन माँ को सच बता देना चाहिए। तो लेटर मैं भेज ही देता हूँ, नहीं तो पैसों के इंतज़ार में वो और दुखी हो जाएगी। लेकिन जैसे उसने वॉलेट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो वो शॉक हो गया, क्योंकि उसकी जेब किसी ने काट ली थी। वो वहीं पर रास्ते के किनारे पर बैठ गया। भरी हुई आंखों से उसने आसमान में देखा। उसके मन में एक ही सवाल था कि ये सब क्यों, मेरे साथ ही क्यों। उस वॉलेट में लेटर के साथ साथ 100 रुपये भी थे, आखिरी 100 रुपये। जब तक दूसरा काम ना मिले तब तक इसी 100 रुपये से सब कुछ मैनेज करना था उसे। लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे थे। अपने आंसुओं को पोंछ के वो अपनी खोली की तरफ चलने लगा। अब घर में जितना सामान बचा था, जो भी था, उसी से दिन निकालने थे जब तक काम ना मिल जाए। 4-5 दिन वो बहुत जगह भटका, लेकिन उसको कहीं पर काम नहीं मिला। 5 दिन के बाद उसकी माँ का लेटर आया। लेटर देख के उसकी सांसें थम चुकी थी। उसने सोचा कि माँ ने पैसे के लिए ही लेटर लिखा होगा। बेचारी मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी पैसों का। लेकिन उसने जब लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटा, तूने जो 500 रुपये भेजे थे वो मुझे मिल गए हैं। बेटा, तू कितनी मेहनत करता है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू पैसे भेजना भूल गया हो। भगवान ने मुझे तेरे जैसा बेटा दिया है, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, तू सदा खुश रहे। ये पढ़ के ये भाई सोच में पड़ गया कि ये कैसे मुमकिन है। 1000 सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे कि मैंने तो पैसे भेजे ही नहीं है, फिर माँ को पैसे कैसे मिल गए। उसके 5 दिन के बाद उसको एक और लेटर मिला। उसमें टूटे फूटे राइटिंग्स में लिखा था, भाई तेरे वॉलेट में से 100 रुपये के साथ साथ लेटर भी मिला अपन को। मन तो नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन साला पढ़े बिना रह ही नहीं पाया। मैं पढ़ लिया अपन ने, कसम से भाई बहुत दुख हुआ। उस लेटर में माँ के साथ साथ तेरा भी एड्रेस था। तो छोटे अपन ने क्या किया, 100 रुपये में 400 रुपये मिला के माँ को भेज दिया था। वो क्या है बेड़ू, धंधा अपना कैसा भी हो, लेकिन साला उसकी वजह से किसी की माँ क्यों भूखी रहे। और माँ तो माँ होती है, हाँ, चाहे किसी की भी हो। तो बंटा, इस महीने का तेरा फिक्र अपन ने ख़त्म कर दिया है। अब वक्त है तेरे पास, काम ढूंढ लेना। नीचे लिखा था, तेरा पॉकेट मार भाई। इतना पढ़ते पढ़ते उस लेटर के वर्ड्स उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी आंखें भर आई थी। कुछ देर तक वो जी भर कर रोया और ऊपर देख के उसने थैंक्स भी कहा। ये कहानी एक से ज़्यादा बातें सिखाती है। तो क्या सीखे आप इस कहानी से, अपनी डायरी में लिख लेना और कमेंट करके भी बताना, ताकि मैं और मेरे साथ साथ हमारे व्यूअर्स भी देख पाए। तो चल दोस्त, आज की बातें यहीं तक रखते हैं। ख्याल रखना अपना, पूरे दिन चेहरे पर मस्त वाली स्माइल रखना, और याद है ना, क्या तेरी ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हैव अ फैंटास्टिक डे। बाय, टेक केयर।